तेज़, महफूज और जदीद सफ़र के नए दौर की जानिब बड़ा कदम। लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल मनसूबा मंजूर। सफ़र का दौरानिया 2.5 घंटे से भी कम करने का हदफ। 624 अरब 97 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। 30 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल मनसूबे की तकमील का हदफ दिसंबर 2028 मुकर्रर। मनसूबा पंजाब के 6 बड़े इजला लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, झेलम, चकवाल और रावलपिंडी को एक दूसरे से मिलाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की निगरानी में PMTA अमल दरामद करेगी। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब ले आई। इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि जल्द 147 तहसीलों में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोजाना लाखों अफराद मयारी और सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। ग्रीन बसों के साथ ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का सिलसिला भी तेजी से जारी है। पंजाब शहरियों की हेल्थ और डेमोग्राफी की डिजिटल मैपिंग करने वाला पहला मनसूबा अब बन गया। वज़ीर आला के कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम से सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ राय शुमारी तकमील के नज़दीक। 18 अजला में 85% से ज़ायद पॉपुलेशन की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था 5 अजला में 100%, जबकि 5 में 95% हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल कर ली गई। सेहत की सहूलियात अब अंधेरे में तीर चलाने से नहीं, 100% मुस्तनद डिजिटल डाटा की बुनियाद पर मिलेंगी। निजी स्कूल्स की मौजें ख़त्म, अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। पहले तलबा की जान की हिफाजत, फिर तालीम की इजाज़त। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स अकेडमीज़ के खिलाफ कार्रवाई। एक ही दिन में 744 तालीमी इदारों को नोटिस। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स और अकेडमी मालकान को 3 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सूबाई दारुल हुकूमत में 30 गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को सील करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की स्कूल्स को सील करने के लिए ज़िला इंतजामिया को मरासला अरसाल। स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन के मुतअद्दिद नोटिस जारी करने के बावजूद अमल दरामद ना हुआ। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्टाफ की कल की छुट्टी मनसूख कर दी। सर्वे जारी रहेगा। लाहौर में 83 इमारतें मखदूश, 45 इंतहाई मखदूश करार। रिपोर्ट के मुताबिक 45 में से 38 इमारतें मरम्मत के काबिल हैं। दातागंज बख्श जोन 35 मखदूश इमारतों के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार। शालामार जोन में 12 और रावी निश्तर वागा जोन में 8 मखदूश इमारतें मौजूद। जो आपका वॉल्ड सिटी है, सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें उस एरिया में हैं, तो उसके लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो हमारी है वो कॉन्टीन्यूस उसका सर्वे कर रही है और उसमें उन्होंने आइडेंटिफिकेशन भी की हुई है कि ये डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, ये डिप्लीटेड हैं, इनकी रिपेयर चाहिए। उस हवाले से ये एक पुरानी प्रैक्टिस है उनकी और उस पर उन्होंने उनके नोटिस भी इशू किए हुए हैं और उस हवाले से वो उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन और उसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं उस चीज़ को। बाकी रहेगी बाकी शहर की, तो उसमें ये है कि हमारे एक जो मॉनिटरिंग रिजीम है वो रेगुलर एक चल तो रही होती, बट चूँकि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, रूरल एरियाज़ हैं और वहाँ पे जो घर हैं वो उस तरह कंक्रीट के नहीं जिस तरह आपको अर्बन एरियाज़ में मिलते हैं। तो उस हवाले से ये है कि अब आपका उसको भी हमने कहा है कि उसको देखा जाए। शहर में 2 इमारतें गिरने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। लाहौर में सबसे ज्यादा मखदूश इमारतें वॉल सिटी में है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की लाहौर से खसूसी गुफ्तगू। कहा ज़िला इंतजामिया सर्वे कर रही है, खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो लोग इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं वो फौरी मरम्मत करा लें, वरना रिहाइश गाहें सील कर दी जाएंगी। खस्ता हाल मकानों की मरम्मत व बहाली और मुस्तहिक खानदानों की सहूलत के लिए वज़ीर आला का अहसन इकदाम। नए पोर्शन की तामीर, घर की मरम्मत या छत डालने के लिए 5 से 10 लाख
बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे इजलास। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और DG पाटा सिकंदर जीशान ने ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन का कहना था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम स्कीम के तहत 1,17,000 खानदानों को बिला सूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान। SECP ने हाउसिंग फाइनेंस के नए दरवाजे खोल दिए। SECP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनीज भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। वफाकी हुकूमत ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को स्कीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। SECP के मुताबिक फाइनेंस कंपनीज 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी। दो गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा का केस। मुतासरा खातून ऑस्ट्रेड ने अपने बयान में कहा कि रजादार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। बिजनेस पार्टनर रजादार ने पाकिस्तान बुलाया था। पाकिस्तान के दौरे का मकसद नए इन्वेस्टर से मिलना था। 26 जून को पाकिस्तान पहुंचे और 29 तक इस्लामाबाद में रहे। नथिया गली भी गए, खाने खाए और शॉपिंग की। 29 जून को रजादार लाहौर में एक घर में लेकर आया। रजादार ने मेरी नंबर से रकम मंगवाई मगर किसी ने जवाब ना दिया। रजादार ने आखिर में कहा कि सारी रकम मिल गई, अब तुम आज़ाद हो। पासपोर्ट हमारे हवाले किए और एयरपोर्ट जाने के लिए निकले। रास्ते में गाड़ी टकराई तो मैंने और स्टेफनी ने छलांग लगा दी। हमने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया और मैकेनिक की दुकान में पनाह ली। ट्रैफिक के एहलकारों ने हमें गाड़ी में बिठाया मगर एयरपोर्ट ना लेकर गए। रास्ते में गाड़ी रोकी गई तो हम निकलकर भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई और हमें थाने लेकर आ गए। गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में मजीद 4 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए एक शख्स का जिक्र FIR में बॉस के नाम से हुआ। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ने मुलजिमों के DNA के लिए नमूने हासिल कर लिए। खवातीन ने पुलिस को यकीन दहानी कराई कि वो केस की मुकम्मल पैरवी करेंगे। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन जूम पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। नून लीग की इंतखाबी हिकमत अमली पर बड़ी बैठक। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मियां नवाज शरीफ का खसूसी पैगाम रहनुमाओं तक पहुंचा दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इंतखाबी कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर सेहत से दोनों से बात की है अभी पंजाब में और उनसे लेटेस्ट पूछा है। उन्होंने कहा है कि जी 2 प्रोग्राम जो सेहत कार्ड अब रोल आउट होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता लेकिन उसके बेंचमार्क्स होंगे कि वो जो पहले गुर्बत की सतह की लकीर वालों के लिए किस हद तक होगा, फिर मिडिल क्लास के लिए क्या है। वफाकी वज़ीर कानून ने पंजाब बार कौंसिल लॉयर्स अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 28वीं तरमीम आएगी तो मुशावरत से ड्राफ्ट तैयार होगा, ये आनन फानन नहीं आएगी। पहली बार जजों के तकर्रर के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। हाई कोर्ट के जजों के साल बाद परफॉर्मेंस देखेंगे। जिनकी कारकर्दगी से जुडिशल कमीशन मुतमईन नहीं होगा उसका रेफरेंस भिजवा दिया जाएगा। वकला और फैमिलीज के इलाज मुआवजे के लिए पॉलिसी बनाने का भी ऐलान।